मेंबरे रसूल पर जलवा फरमा इमाम साहब नकीब अहले सुन्नत कमरे मिल्लत हजरत हाफिज कारी कमर रजा साहब, दिगर उलमाए किराम, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम जौहरे मिल्लत हजरत कारी हाफिज कारी जौहर इस्लाम पूरी साहब, वो शायर बेधड़क हजरत नज़ीर कलकत्तवी साहब, दिगर सामईन ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑपरेटर से कहूंगा कि आवाज बहुत ज्यादा कम हो गई है, आप आवाज ऐसी दीजिए जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन अफज़ल सलातु व अकमल सलाम अला सय्यिदुल मुरसलीन। बेस कम कीजिए बाबू। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल। आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल हम और आप एक मरतबा मक्की आका मदनी मौला आफ्ताब रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करें। और जिस तरीके से मैं दुरूद पढ़ाता हूँ उस तरीके से अगर याद हो तो आप लोग मिलके पढ़ें। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़िए, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। भेजे रब मेरे दुरूदो सलाम पहुँचे प्यारे नबी पे अफजल सलाम। उस नबी पर हो बार बार सलाम पहुँचे हर पल में सौ सौ हजारों सलाम। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। आपके इस गांव में पहली बार मैं हाजिर हूँ और मेरी तकरीर से पहले जितने लोग यहाँ बेदार थे वो सारे लोग गायब नजर आ रहे हैं। जो लोग बेदार लोग थे वो सारे दूल्हा भी चले गए, ताहिर साहब भी यहाँ नहीं हैं और शमीम साहब भी गालिबन नहीं है। जितने साहिबान थे, एक हमारे लियाकत साहब हैं अभी, बाकी बहुत से लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा मैं इसलिए मैं आपके सामने लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मेरा मिजाज है कि पब्लिक बेदार हो, सुनने वाले हों तो सुनाया जाए, और जब नहीं सुनने वाले हों तो अपनी गुफ्तगू वहीं पे सिमट कर बैठ जाया जाए। अगर आप जिस हौसले से सुनेंगे उसी हौसले से सुनाऊंगा, क्योंकि गांव का नाम दहला है
अब कोई भी शर्मा है, पट शर्मा हो चाहे कोई शर्मा हो, दहला है और दहले में मेरा प्रोग्राम पहला है। दहला में मेरा प्रोग्राम पहला है। देखना है आप लोग, पहला प्रोग्राम मेरा है आपके गांव में, और किस मोहब्बत से आप सुनते हैं। आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं मोहब्बत से सुनाऊंगा, और अगर आप मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो मैं भी अपना कटपिच मसाला, क्योंकि जलसा कामयाब हो गया, जौहरे मिल्लत आ गए, जलसा कामयाब हो गया। हमारा अजीज जो इस वक्त पूरी दुनिया में हकीकत में शायर इंटरनेशनल वो है जिनको हम लोग शायर इंटरनेशनल कहते हैं। ये अपने से नहीं कहते, हम लोग अपने से कहते हैं। बहरहाल तो ये मौजूद है। अल्लाह ने मकबूलियत दिया है, इज्जत दिया है, अल्लाह और इज्जत से नवाजे। अबू नसर कादरी और सूफी नेटवर्क जो इस वक्त हिंदुस्तान का एक बेहतरीन नेटवर्क है, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि दीनी प्रोग्राम के लिए, अच्छे बयानात के लिए आप सूफी नेटवर्क को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सूफी नेटवर्क हर खानका की आवाज का नाम है। अगर मेरी बात समझेंगे तो आप सुभान अल्लाह कहें। मैंने एक शेर दूल्हा पे बनाया था, मगर दूल्हा है ये नहीं तो किसको। बहरहाल जी, शमीम साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अच्छा, ताहिर साहब हैं। बहरहाल नौजवान जब तक नहीं रहेंगे वो शेर में नहीं आपके सामने पेश करूंगा। आपके हौसले और मोहब्बत, क्योंकि आज की तारीख में 12 से लेके 13 जलसे मुझे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की महफिलें बिगर पंजतन पाक के मैं आगे घसकता नहीं। हाँ, और मेरा मिजाज ये है कि जहाँ कम होता है वापस कर देता हूँ, फिर ही चला जाता, क्योंकि मेरा मिजाज बिल्कुल अलग थलग, जहन अलग थलग है। ना आपके देने की मुझको परवाह है, ना किसी से लेने की परवाह है, इसलिए कि मैं किसी और हजरत का अकीदा नहीं मानता हूँ, बरेली के आला हजरत का अकीदा मानता हूँ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाह। मैं किसी के देने को, कारी साहब, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। किसी के देने को इसलिए कि जो नबी देंगे वो कोई नहीं दे सकता। अरे मियाँ, तुम थोड़ा बहुत दोगे तो ज्यादा कहोगे, और नबी तो इतना देंगे कि वाह क्या जुदो करम है, शहे फतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला थे। हजरात कमले मिल्लत हैं, इनकी कुर्बानियों के बारे में मुझे मालूम पड़ा, और आपकी बस्ती में जो बहार आई है, ये बहार बुजुर्गों की बहार है, ये बुजुर्गों की बहार है, क्योंकि ये तेगे अली का दयार है, ये तेगे अली का दयार है, और ये तेगे अली का दयार है। और इस दयार में गुफ्तारे शेरे बिहार है, इस दयार में बुजुर्गों का प्यार है। इसलिए तो इतने अच्छे ऊंचे जौहरे मिल्लत के अशार है। ये रज़ा की नज़र की मार है कि अदू के सीने में गार है, कैसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार।
अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा मुंबई। नारे तकबीर। बड़ी मेहनत है और अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इल्म में बरकत दे। यकीन जानिए इतना अच्छा बोल रहे थे, इतना अच्छा बोल रहे थे। क्यों इतना अच्छा बोल रहे थे? ये जुबान से नहीं बोल रहे थे, दिल से बोल रहे थे, ये दिल से बोल रहे थे। और आप भी लायके ताजीम हैं, लायके प्यार हैं, इसलिए कि आप भी अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत का नतीजा है कि आज ये छोटा सा प्रोग्राम एक जलसे का रंग इख्तियार कर लिया। जितनी मेहनत किया है अबू नसर साहब ने मुझे बुलाने में, मैं जानता हूँ कितनी मोहब्बतों से और कितनी मेहनतों से, वरना हम लोगों का मिजाज बिल्कुल अलग थलग है। हम जलसों की जरूरत नहीं है, हम जलसे हमारी जरूरत नहीं है, हम जलसों की जरूरत, हम जलसों की जरूरत है। तो अगर मिजाज बनाइएगा और गौर से सुनिएगा तो थोड़ी देर बयान करूंगा, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मिजाज खानकाही है, मिजाज दरसगाही है। मैं बुजुर्गों की बारगाह का गुलाम हूँ। मेरा तारुफ न मुफ्ती है न अल्लामा है, मेरा बस इतना तारुफ है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। जिंदाबाद। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। शादी खाना आबादी की महफिल है और जाहिर सी बात है शादी जब होती है तो सबकी नजर दूल्हे पे होती है। और दूल्हा अगर गायब होगा तो जब तक के लोग नहीं रहेंगे तो मिजाज बनेगा नहीं। और एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा जी लगा के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम। बस जहन हाजिर रखें, जलसे का नाम है सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आइए आगे आ जाइए, चलिए आइए आगे आ जाइए। हाँ अब जवान लोग आए हैं तब ना, अब शेर बोल दें। इमाम साहब का कहना है कि शेर बोल दीजिए, आप लोग की इजाजत है बोल दें शेर। कमरे मिल्लत और अबू नसर साहब अब्दुल्ला कादरी मदजिल्लहु नूरानी का हुक्म है, शेर कह दीजिए तो मैं शेर कह देता हूँ। शहे दूसरा का जलसा है, ये मिलाद नहीं है, जौहरे मिल्लत की मौजूदगी में। शहे दूसरा का जलसा है, सैयदुल अंबिया का जलसा है। शहे दूसरा का जलसा है, सैयदुल अंबिया का जलसा है। और सलीम बाबू की शादी पर अरे सुन्नते मुस्तफा का जलसा है। सलीम बाबू की शादी पर सुन्नते मुस्तफा का जलसा है। सलीम बाबू की शादी पर सुन्नते मुस्तफा का जलसा है। सलीम बाबू की शादी पर सुन्नते मुस्तफा का जलसा है। सैयदुल अंबिया का जलसा है, शहे दूसरा का जलसा है। और सलीम बाबू की शादी पर सुन्नते मुस्तफा का जलसा है। और एक शेर और सुनिए, गांव का नाम क्या है? दहला। दहला की सरजमीन क्यों मुस्कुराए हैं?
जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा दीजिए, हमारे ताहिर भाई भी खुश हो जाएं कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब को उन्होंने बुलाया है। दहला की सरजमीन क्यों मुस्कुराए हैं, दहला की सरजमीन क्यों मुस्कुराए हैं, और ताहिर भाई भी नगमा सुनाए हैं, ताहिर भाई भी नगमा सुनाए हैं, सलीम बाबू की शादी पे जलसा कराए हैं। सलीम बाबू, अल्लाह अकबर। ताहिर भाई भी मुस्कुराए हैं। जिंदाबाद। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहिर साहब बड़े खुशनसीब कि आज ताहिर साहब मुलाकात की। नाम ताहिर है, बेटा सलीम है, नाम ताहिर है, बेटा सलीम है। इश्क़े नबी में देखो मोहब्बत की मीम है, और दूल्हा बने हैं ये। जाहिर सी बात है, मेरे नबी की सुन्नत का पावर तो देखिए, और जुबान से सुभान अल्लाह तो कहिए। ये नबी की सुन्नत का पावर कि एक सुन्नत ताहिर साहब के लड़के सलीम बाबू अदा करने के लिए गए तो दहला की पूरी सरजमीन दुल्हन बन गई, पूरा गांव चमकने लगा, इमाम साहब किबला मुस्कुराने लगे। मैंने कहा नबी की सुन्नत का पावर तो देखो कि बाबू सलीम कल दूल्हा बनेंगे तो पूरे रिश्तेदार आ गए हैं, लोग आ गए हैं, बाराती आ गए हैं, मोहल्ला आ गए हैं। जब ये दूल्हा बनेंगे तो ये हाल है, ये दूल्हा बने तो इमाम साहब बाराती, अबू नसर साहब बाराती, जौहर साहब बाराती, अरे नजीर कलकत्तवी बाराती, ताहिर साहब के बेटे की शादी पर पढ़े लिखे लोग बाराती हो रहे हैं, और जिनकी ये सुन्नत अदा कर रहे हैं वो नबी जब मेराज के दूल्हा बन रहे हैं तो जिब्रील बाराती है, मीकाईल बाराती है, इसराफील बाराती है, इज़राइल बाराती है, मीकाईल बाराती है। जब वो दूल्हा बने, जब सलीम साहब के बेटे ताहिर साहब के बेटे सलीम बाबू दूल्हा बने तो सारे लोग बाराती हो जाए, आप बाराती हो जाए तो मुझे क्या लेने दो। जब नबी का उम्मती सलीम ताहिर साहब का बेटा दूल्हा बने तो इतना चेहरा चमक रहा है, तो जिसकी सुन्नत है वो सुन्नत वाला मामला कितना चमक रहा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ए बाबू, हार बस सिर्फ हार पहनाने से नहीं होगा। जिंदाबाद, हजरात देखो नबी की सुन्नत का, एक सुन्नत का पावर, एक सुन्नत का पावर कि ताहिर साहब के घर पे पूरे रिश्तेदार आ गए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर आ गया, और दावत वाला भी आया, बिगर दावत वाला भी आया जी, और सिगरेटी साहब आए, बाद में आए तो सिक्योरिटी और अच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर जिस मस्जिद के इमाम अल्लामा मौलाना कमर रजा नूरी हो, पीरे तरीकत हो, जिस पे बुजुर्गों और सरकार सराहोजी का करम हो, फकीरों का करम है, और आपका गांव मैं कहता हूं अच्छा गांव है, इसलिए अच्छा गांव है कि ये गांव, अरे ये गांव पुपरी के बाला के साथ नहीं है, ये गांव बरैनी के आला के साथ है। ये देखिए दीवाने लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह, ये देखिए ताहिर साहब की मोहब्बत, दूल्हा हो
कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जब ये पढ़ रहे थे हमारे जौहर मिल्लत हजरत मौलाना जौहर मुजफ्फरपुरी साहब, तो मेरा दिल क्या कह रहा था, समाज फरमाइए पीरे तरीकत की नजर करूं, मेरा दिल क्या कह रहा था कि इधर नाते खैरुल, जरा जोर से कहिए, इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, इधर नाते खैरुल, मैं सिगरेटी साहब को नजर करूं ये शेर, कि इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, इधर ना। ताहिर साहब के घर पे मिलाद है तो क्या मंजर है, इनके बेटे की शादी में ये सब दीवाने हैं, ये मस्ताने हैं कि इधर नाते खैर वरा हो रही है। इनकी तरह मैं नहीं पढ़ सकता, अच्छा कह दीजिए सुभान अल्लाह। इधर नाते खैर वरा हो रही है और उधर मगफिरत की दुआ हो रही। देखिए दीवाने ने लुटाया, कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। और कमरे अहले सुन्नत को नजर करूं, हजरत तवज्जो चाहूंगा कि उठे किस तरह तेरे दर से नमाजी, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, कौन मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे उठे किस तरह तेरे दर से नमाजी, कज़ा उम्र भर की अदा हो रही है, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जब दीवाने रसूल, हाँ बस तवज्जो चाहूंगा, ये बेचारे हमारे सभी लोग, आप अच्छे लोग हैं, मैंने आपको सनद दे दिया कि आप अच्छे लोग मोहब्बत से हैं, और इसीलिए आज इतना जलसा आपका कामयाब हो गया कि ये मिलाद नहीं। हाँ हम शेर अभी पढ़ रहे हैं इनके हवाले से, इनकी मोहब्बत में एक शेर अभी पढ़ रहे हैं, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए बाबू, मोहब्बत से सुन रहे हो, तुम तो दीवाने हो, भागो मत, बैठो, तुम बैठे हो तो मजमा जम रहा है, तुम बैठे हो तो मजमा जम रहा है। एक शेर कह देता हूं आपके सामने, और मोहब्बत से बड़ा प्यारा शेर है, देखिए जहन में आ रहा है कि जब ये दूल्हा बनेंगे और जब मेरे नबी दूल्हा बने मेराज के लिए, तो कहने वाले शायर ने क्या कहा कि खलीलुल्लाह का सहरा, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, तवज्जो दो इधर। खलीलुल्लाह दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है भाई साहब, अरे खलीलुल्लाह का सहरा, ज़बीहुल्लाह का सहरा, खलीलुल्लाह का सहरा, ज़बीहुल्लाह का सहरा, पसंद आया है खालिक को रसूलुल्लाह का सहरा, पसंद आया है खालिक को रसूलुल्लाह का सहरा, पसंद आया है खालिक को रसूलुल्लाह का सहरा। देखिए मोहब्बत कितनी है, पसंद आया है खालिक को रसूलुल्लाह का सहरा, उसे सर पे उठा लूं या दिल से लगा लूं मैं। आज इनके वालिद ताहिर साहब कल दुआ देंगे, इनकी माँ दुआ देगी कि उसे सर पे उठा लूं या दिल से लगा लूं मैं, बड़ा प्यारा मुकद्दस है वलीउल्लाह का सहरा, बड़ा प्यारा मुकद्दस है वलीउल्लाह का सहरा। हजरात कल ये दूल्हा बनेंगे और आज ही से इनकी अजमत को तो देखिए, चमक रहे हैं, और जितने सुन्नी होते हैं हमेशा चमकते हैं, इसलिए कि हमने चमकने वालों को पकड़ा है।
हमें चमक किसी बंद कंपनी से नहीं मिली है। हमें चमक किसी कमेटी बर्बाद से नहीं मिली है। हमें चमक किसी के घेर से नहीं मिली है। अरे दहला के मुसलमानों को चमक अजमेर से मिली है, बगदाद से मिली है। हमें चमक किसी नेता की रैली से नहीं मिली है, अहमद रजा के बरेली से मिली। अल्लाह अकबर। अब आप मिजाज बनाइए। अब तकरीर का मूड मेरा बन गया। अब आप तकरीर का मिजाज बनाइए। आज की तकरीर का उन्वान है इस्लाम में रिश्तों की अहमियत। इस्लाम में रिश्तों की अहमियत। रिश्ते बहुत से हैं, बहुत से रिश्ते होंगे। मेरा आपके साथ एक रिश्ता है ईमान का कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। अबू नसर साहब से मेरा रिश्ता है और हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कमर साहब नूरी से मेरा रिश्ता है भाई का। इनसे मेरा रिश्ता है भाई, इनसे मेरा रिश्ता है भाई का। आप सबसे मेरा रिश्ता है भाई का। ताहिर साहब से मेरा रिश्ता भाई का, तो ये मेरे भतीजे हो गए। सेक्रेटरी साहब से मेरा अच्छा, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। आखिर में दुआ कर देंगे, दुआ कर देंगे। बाबू आप बैठ जाइए, बाहर उधर रख दिया है। आप सिर्फ ताजीम है, ताजीम से बैठे और ताजीम चाहिए, समझे। हमारा आपका रिश्ता भाई सा है। बच्चे हैं तो चचा भतीजे का है। इनसे हमारा रिश्ता भाई है ना भाई। उनसे भी हमारा रिश्ता भाई, सबसे भाई। तो अगर मैं कह दूं कि मैं हजरत अल्लामा मौलाना पीरे तरीकत हजरत अल्लामा कमर अबुल कमर साहब नूरी का भाई हूं, तो आप ये नहीं बताएंगे कि लिखा हुआ है क्या? सनद दीजिए, कोई प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। मैंने इनके बारे में कहा कि ये मेरे चचा, मिसाल के तौर उम्र में बड़े चचा हैं, तो आप प्रूफ नहीं मांगेंगे। जौहर मुजफ्फरपुरी साहब पूरी दुनिया में जाते हैं, पहचाने जाते हैं, एक अलग उनकी पहचान। और देख लीजिए, जब बुजुर्गों का कर्म होता है तो कोई भाई गौहर होता है तो कोई भाई जौहर होता है। क्या बात है, क्या बात है, कह दीजिए स्वामी। और गौहर एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा मसाला है सुन्नियत का कि जिसने मंजूम आला हजरत लिखकर बिहार की आबरू में इजाफा कर। अल्लाह सलामत रखे, नजर बस से बचाए। आज उनकी नकल करते करते कितना बागड़ बिल्ला सब नकीब हो गया, औना बौना नकीब हो गया। की बात छोड़िए। और जितने मैंने तो बड़े बड़े जलसों में बड़े बड़े नकीबों की जुबान पे अगर किसी का शेर सुना है तो वो अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी का शेर सुना है। और ऐसा शेर वो पढ़ते हैं कि उनकी जुबान पर कलम नहीं बोलता है, उनकी जुबान पर इफ्तिखार मिल्लत हजरत अल्लामा सूफी इफ्तिखार साहब किबला खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद पीरे तरीकत हजरत सूफी मिल्लत इलाहाबादी का करम बोला करता है। और अल्लाह का शुक्र है आज पूरी दुनिया में उनकी एक अलग शनाख्त पहचान है। आला हजरत पे जो उन्होंने कलाम लिखा है, बड़े बड़े उलमा के हाथ में वो किताब मैंने दी। और उन्हीं के भाई शायर अहले सुन्नत, शायर इनकलाब, शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता हजरत कारी जौहर इस्लामपुरी मुजफ्फरपुरी को कौन नहीं जानता। आपके गांव में मेरा ख्याल है कि बार बार आए हैं,
आए हैं कि नहीं है? और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। ये मोहब्बत है तब तो आए हैं। आप मोहब्बत देते हैं तब तो आते हैं। मोहब्बत की बुनियाद पे आए हैं। बस आइए, अगर मैंने कह दिया कि इनसे मेरा रिश्ता भाई का है, आप सनद नहीं मांगेंगे। किसी ने कह दिया वो मेरी बहन है, आप प्रूफ नहीं मांगेंगे। किसी ने कहा वो खालू है, आप प्रूफ नहीं मांगेंगे। कोई भी रिश्ता हो, किसी रिश्ते के लिए सनद नहीं मांगी जाएगी। अजीज गिरामी नौशा बाबू यानी सलीम साहब नौशा बाबू, ये ताहिर साहब के लड़के हैं, सबने मान लिया। पोस्टर में भी लिखा है, आज बड़े बड़े जगहों पे आ गया, मान लिया। कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, है ना। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पुर्जा लिखता है तो कहता है क्या नाम है, तो फलाना। बाप का नाम आपने कह दिया फला, तो ये नहीं कहता कि प्रूफ दिखाइए। क्या सेक्रेटरी साहब, लियाकत बाबू, ये नहीं कहता कि प्रूफ दिखाइए, नहीं, मान लिया। सारे रिश्तों के लिए दलील नहीं चाहिए। जो समझेंगे तकरीर वही सुभान अल्लाह कहेंगे। सारे रिश्तों के लिए दलील नहीं चाहिए, मगर कल जो सलीम बाबू ताहिर साहब के लड़के एक रिश्ता करने जा रहे हैं, उसके लिए 2 गवाह चाहिए, एक वकील चाहिए। या जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी रिश्ते के लिए दलील नहीं, किसी के लिए वो नहीं, मगर जब कमरे अहले सुन्नत जाएंगे और एक रिश्ता इस्लाम के मुताबिक, नबी के कानून के मुताबिक, और एक शेर सुनिए, निकाह इस्लाम के गुलशन का एक फूल है। निकाह मैं आलमी चैनल, नए इंटरनेशनल चैनल सूफिया नेटवर्क के जरिए से ये पैगाम दे रहा हूं कि निकाह इस्लाम के गुलशन का एक फूल है। जो चाहिए, निकाह इस्लाम के गुलशन का एक हसीन फूल है, इसलिए कि वो सुन्नते रसूल है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ बताएं, कम पढ़े लिखे में दिलदार लोग, बेशक हमको उतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जो रसूल को उर्दू पढ़ाने का ख्वाब देखे। हमें अरे पढ़ा लिखा क्या है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, माशाअल्लाह ईमान वाला हो गया। आइए जहन हाजिर रखें, तो जो चाहूंगा दिल से सुनिए, सुनने वालों के लिए बयान दे रहा हूं कि निकाह इस्लाम के गुलशन का एक हसीन फूल है, इसलिए कि वो सुन्नते रसूल है। सारे रिश्तों के लिए प्रूफ नहीं चाहिए, दलील नहीं चाहिए, दलील नहीं चाहिए, मगर जब कल आपके इमाम मुखलिसे अहले सुन्नत सूफी वक्त आला हजरत के मसलक के नाशिर, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, इस इलाके में कुर्बानी देने वाले, इस इलाके दहला को सुन्नियत का एक मियार बना हमारे हजरत मौलाना अल्लामा शाह अबुल कमर नूरी किबला मद्दसिल्लहु नूरानी, हमारे अबू नसर कादरी साहब के भाई, जब निकाह पढ़ाने के लिए जब रजिस्टर लेके पहुंचेंगे, बस 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, घबराइए नहीं। जैसे पहुंचेंगे
और ताहिर साहब मौजूद होंगे, लड़की वाले मौजूद होंगे। उसके बाद एक ये नया रिश्ता कराएगा। उस एक रिश्ते के लिए सेक्रेटरी साहब इतनी सजावट, इतनी सजावट, तो कहेंगे कि गवाह कौन, गवाह कौन? और एक गवाह नहीं चाहिए, एक गवाह नहीं, बस खत्म कर दे। एक गवाह नहीं, दो गवाह चाहिए। एक गवाह तो ताहिर साहब की तरफ से और एक गवाह लड़के वाले की तरफ से और एक गवाह लड़की वाले के तरफ से। अब फिर निकाह हजरत पढ़ाएंगे, वकील ये खुद रहेंगे, तब जाके एक रिश्ता कायम होगा मियां बीबी का, एजाबो कबूल का एक रिश्ता कायम होगा, रिश्तेदारी का। मैंने कहा हजरत मौलाना अबू कमर साहब नूरी, ये बताइए एक रिश्ता कायम करने के लिए इतना मजमा क्यों? एक रिश्ता कायम करने के लिए दो गवाह क्यों? एक रिश्ता कायम करने के लिए, एक रिश्ता कायम करने के लिए दो गवाह, आपकी वकालत क्यों? तो ये कहेंगे कि हजरत ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते के बारे में नबी ने फरमाया, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल। निकाह मेरी सुन्नत है और इस रिश्ते को कायम करने के लिए हमने कहा इतना अहम है। कहा हाँ इतना अहम है। हमने कहा कितना अहम है? कहा हजरत जब तक ये रिश्ता कायम नहीं होगा, कोई रिश्ता कायम नहीं होगा। पहले मियां बीबी का रिश्ता होगा, फिर औलाद होगी तो बाप माँ का रिश्ता होगा, बेटा का रिश्ता होगा, फिर जब बेटे होंगे तो दादा पोता का रिश्ता होगा, फिर खालू का रिश्ता होगा, फिर बेटी का रिश्ता होगा। एक रिश्ता ताहिर साहब के घर में जब कायम हो जाएगा, दो गवाहों की गवाही में, वकील की वकालत में, तो फिर एक खानदान चलता रहेगा। अन्निकाहो मिन सुन्नती का फैजान चलता रहेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो ये निकाह, मगर अफसोस क्योंकि हुक्म आ गया है कि 10 मिनट में खत्म करने के लिए, तो मैं 10 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ, 5-7 मिनट में मैं खत्म कर दे रहा हूँ। मेरा कुछ वो नहीं, आपके ऊपर निकाह। बस आखिरी बात, दामाद लाओ कुरान पढ़ने वाला, अब बहू लाइए नमाज पढ़ने वाली, और रिश्ता कीजिए दीनदारी की बुनियाद पे, दौलत देख के नहीं, दौलत देख के नहीं, रिश्ता कीजिए ईमान देखकर। और अल्लाह के रसूल ने ईमान को पसंद फरमाया। आज जब रिश्तेदारी देखने लोग जाते हैं तो उल्टा पुल्टा सवाल करेंगे, जो देखना चाहिए वो नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे कि बिरादर का मकान कितना अच्छा है, आज दस्तरखान पे कितना आइटम था, आइटम गिनेगा। अब फिर मकान देखेगा, कहा बिरादर बहुत मजबूत है। लोग ये देखते हैं, ये मत देखिए, जाके ये देखिए कि जिसके यहाँ बिरादरी कर रहे हैं वो नमाजी है कि नहीं, जज़ाकल्लाह, वो नमाजी है कि नहीं। जिसके यहाँ आप बिरादरी कर रहे हैं वो नमाज का पाबंद है कि नहीं, और मसलके आला हजरत का पाबंद है कि नहीं। ये निकाह ऐसी सुन्नत रसूल करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ऐसी सुन्नत कि इसके बगैर कोई चारा नहीं।
लिहाजा शादी खाना आबादी को शादी खाना आबादी की तरह कीजिए और शादी खाना आबादी को शादी खाना आबादी की तरह कीजिए और हर जगह सुन्नत मुस्तफा का ख्याल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिस चीज को इस्लाम ने मना किया है हम अपनी शादी में न डीजे ले जाएंगे न बाजा ले जाएंगे, हम अपनी शादी में सलातो सलाम पढ़ के चलेंगे नबी पे नाम। आखिरी जुमला बोल के मैं तकरीर खत्म कर दूं। आखिरी जुमला कि बेटे की शादी कीजिए अली की तरह। आखिरी जुमला, और सब लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। बेटे की शादी कीजिए अली की तरह, ताकि घर में दामाद आए गुलामे देखे अली की तरह। और बेटी की शादी कीजिए नबी की बेटी फातिमा की तरह, ताकि घर में बहू आए राबिया की तरह। निकाह नबी के गुलशन का एक फूल है, इसलिए कि वो सुन्नते रसूल। इस्लाम ने इस रिश्ते को बहुत अहमियत दिया, नबी ने इसकी ताकीद फरमाया। लिहाजा शादी ब्याह में दीनदारी का ख्याल कीजिए और एक काम कीजिए कि कभी भी लड़की वाले का गला दबा के मांगने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि आज इस बीमारी ने हमारे समाज की कितनी बच्चियां अभी तक शादी नहीं कर सकी। दहेज की लालच में मेरी कौम के लोगों मत पड़ो। अरे बिकना है तो ससुराल के नाम पे मत बिकना है तो नबी की बेटी फातिमा के लाल के नाम पे बिक जा, मुस्तफा की आल के नाम पे बिक जा, ताकि दुनिया कह दे सलीम बाबू को कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।